हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हमारी बिहार की कुछ वैकेंसीज़ आई हुई हैं जो कि कांस्टेबल की भर्ती हैं। तो एक बार हम कांस्टेबल की जो वैकेंसीज़ है उसका नोटिफिकेशन अच्छे से चेक कर लेते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्म को भरना कैसे है। हम जल्दी जल्दी एक बार चेक करेंगे। इसमें सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारी जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो कितनी है। राइट। वैकेंसी के बाद हम चेक करेंगे कि जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है, यानी फॉर्म को भरने की जो डेट है वो कब से शुरू होगी। लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की। फॉर्म के टाइम जब कुछ गलती हो जाती है तो फॉर्म को ठीक करने के लिए करेक्शन विंडो दी जाती है। वो करेक्शन विंडो कब तक चालू रहेगी। हमारा जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, एग्ज़ाम की डेट कब आएगी, या फिर एडमिट कार्ड कब आएगा। अच्छा, जो फॉर्म भरने की फ़ीस है वो क्या होगी। एज क्राइटेरिया हमारा क्या रहेगा। सैलरी हमारी इसमें क्या रहेगी। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो मेडिकल कैसे होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, फिर आपकी ट्रेनिंग कैसे होगी, ज्वाइनिंग कब तक आएगी। ये सारी चीज़ें हम एक बार फॉर्म में अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्म को अच्छे से पढ़ लेते हैं। जो जो चीज़ें हमारे को दी हुई हैं, 14 पेज का जो है ये वो पीडीएफ हमें दिया गया है। तो सबसे पहली चीज़ जो है हमारे जो फॉर्म है वो चालू हो रहे हैं 18 मार्च से लेके, और 18 अप्रैल तक आपके जो फॉर्म है वो चालू रहेंगे। यानी कि आज की डेट से ही आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। फॉर्म शुरू होने के बाद हम देख लेते हैं कि हमारी जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो कितनी है। हमारी जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी दे रखी है वो है 19,838। ठीक है। इसमें कैटेगरी वाइज हमारी जो वैकेंसीज है वो दे रखी है। जो जनरल कैटेगरी है सबसे ज़्यादा उन्हीं की होनी चाहिए और उन्हीं की है। 7,935 वैकेंसी जो है वो जनरल कैटेगरी की हैं। इसमें फीमेल्स के लिए 2,777 वैकेंसी हैं। ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जो कैटेगरी बना रखी है, जो जनरली 10% रिजर्वेशन रहता है उनका, एग्जैक्टली 10% के आसपास ही हैं। 1983 वैकेंसीज उनकी हैं, और जिसमें फ़ीमेल्स की 694 हैं। अब हम एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं जो अनुसूचित जाति में आती हैं। वो 3174 हैं। 1111 फीमेल्स की वैकेंसीज़ हैं। इसके अलावा एसटी की 199 और 70। ईबीसी जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग होता है ना, एक तो पिछड़ा वर्ग होता है जिसे ओबीसी कैटेगरीज बोलते हैं जो, ठीक है, उसकी 3571 और फीमेल्स की 1250। जो पिछड़ा वर्ग है उसकी 2381, और फीमेल्स के लिए 815। और जो BCW जो के मतलब पिछड़े वर्ग की जो फीमेल्स होती हैं उनकी जो कैटेगरी के जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो 595 है। जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं हमारी वो 19,838 टोटल हो जाती हैं, और जिसमें फीमेल्स की 6,717 वैकेंसीज़ है। बाकी सारी मेल्स की कैंडिडेट की वैकेंसीज़ है। जो आप एक बार देख पा रहे होंगे कि ये 397 जो वैकेंसीज़ है ये किसके लिए है। जो लोग हमारे जो सिविल जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, जो फिर है ना, उन सब कैटेगरीज़ के लिए ये वैकेंसीज जो है रिज़र्व हैं। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जो हमारे जो फिज़िकल फिटनेस चाहिए होती है एक कैंडिडेट को, वो हमारी गिवन है कि भाई सारी कैटेगरीज़ के लिए जो फीमेल्स की मेल्स की चेस्ट है वो 165 सेंटीमीटर, जो हाइट है वो इतनी होनी चाहिए। चेस्ट 81 सेंटीमीटर से 86। अच्छा, इस चीज़ का मतलब क्या है, ये 81 ले रहे हैं या 86 ले रहे हैं। देखिए, 81 से 86 का मतलब ये मान के चलिए कि लगभग 32-34 की आपकी चेस्ट है। इंचज़ में हम बात करते हैं, यानी 32 की चेस्ट आपकी नापी जाएगी। आपको 2 इंच सीना फुलाना होगा जिससे 34 की चेस्ट हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद हम फीमेल्स के लिए चेस्ट का कोई भी पैरामीटर नहीं होता है, उनकी हाइट कैलकुलेट की जाएगी 155 सेंटीमीटर। राइट। इसको अगर हम फिट में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखिए, ये जो 165 सेंटीमीटर हाइट है जो मेल के लिए है वो लगभग आपकी 5'5" बनती है ना। लगभग एग्जैक्टली प्रिसाइजली कैलकुलेट करेंगे तो 1 इंच में 2.505 ऐसे करके सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है। और जो दो कैटेगरीज़ हैं अत्यंत ईबीसी, SC ST, इन सब के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट, और जो फीमेल्स है उसके लिए 155 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि फीमेल्स के लिए लगभग 5.1 इंच के आसपास जो आपकी हाइट क्राइटेरिया रहेगी। जो भी फीमेल्स जिनकी हाइट 5 फीट से ज़्यादा है, और 5'1" से ज़्यादा है वो तो 100% श्योर हैं। जिनकी 5 भी है वो भी शायद 19-20 अगर चीज़ें ठीक रहती है तो चल जाएगा। ठीक है। और गवर्नमेंट वैकेंसी है तो आप तो जानते ही होंगे कि भाई बहुत बढ़िया पोस्ट है। जो हमारी यूआर कैटेगरीज़ हैं उसके लिए जो एज क्राइटेरिया है, मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 25, है ना।
अगर आपका जन्म 2000 से लेके और 2007 तक इसके बीच है तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे सिर्फ जनरल कैटेगरी। SC कैटेगरी ST कैटेगरी के लिए 5 साल का, और जो EBC कैटेगरी है उनके लिए 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन है, उनको आयु में छूट दी गई है। अब जो आरक्षण वगैरह है वो आपको, आरक्षण का तो आपको अच्छे से मालूम होगा, हम सिर्फ बेसिक चीज़ें ही इसमें बात करेंगे। अगर किसी कैंडिडेट को रिजर्वेशन वगैरह या मैंने जो इसमें बताया है वीडियो में उसके अलावा कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, वो हम डाउट जो है आपका क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले फेज़ पे कि भाई जो पोस्ट कोड है वो क्या रहेगा, ठीक है। हमारी और कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं, फिज़िकल एजुकेशन टेस्ट है ना, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसको PET बोलते हैं, वो जो दूसरी चीज़ रहेगी, ठीक है। आपका जो पेपर होगा वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, है ना। जो मेन चीज़ है कि भाई वो पेपर से ही सिलेक्शन होगा आपका। जो आपका लिखित परीक्षा होगी, देखिए वो 2 घंटे का आपका ना पेपर होगा भाई, 100 नंबर का, ठीक है। 2 घंटे दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही नंबर आएंगे, 100 नंबर का मैक्सिमम पेपर होगा। आपको जो मिनिमम नंबर है वो 30% तो लेने ही लेने पड़ेंगे, फिर आपको फिज़िकल में पास होना पड़ेगा। उसके बाद जाके जो फाइनल कट ऑफ है वो तैयार की जाएगी। लेकिन आप कोशिश करना कि आपके 40 से मिनिमम 40-45 तो मिनिमम होने ही चाहिए। अगर आप 60 प्लस है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अब मैं बता देता हूँ कि सर हमारा पेपर कैसे होगा। जो 100 नंबर का पेपर है उसमें हमारे 6 पार्ट होंगे। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, 2 घंटे का हमें टाइम दिया जाएगा। इसमें इंग्लिश होगी हमारी, हिंदी होगी, उसके बाद जो GS होती है, उसके बाद जो साइंस होती है ना, GK और साइंस जिसे GS भी बोल देते हैं, ठीक है, और मैथमेटिक्स होगा। और जो छठा सब्जेक्ट हमारा रहेगा वो GK और जो केमिस्ट्री केमिकल है ना उन सब से रिलेटेड रहेगा। मतलब जो हमारा GK का पार्ट है वो सबसे ज़्यादा आने वाला है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ इन तीनों का बराबर होगा, और GK GS इन तीनों का ये एक ही सब्जेक्ट मान के चलिए। ये लगभग 50 नंबर का पार्ट है, ये भी लगभग 50 नंबर का पार्ट है। लगभग 15 से 18 इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन की रेंज ऊपर नीचे हो सकती है, सिर्फ 2-4 की ही होगी। उसके बाद आपका फिज़िकल होगा। फिज़िकल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप पेपर क्लियर कर लेंगे तो आपको क्या क्या करना होगा। आपकी कई राउंड होंगे। देखिए सबसे पहले तो आपकी दौड़ होगी भाई, है ना, 1600 मीटर की, जिसे दौड़ बोलते हैं कि भाई 1600 मीटर आपको भागना पड़ेगा। तो कोशिश करिएगा कि आप मिनिमम 6 मिनट से पहले कर दें, क्योंकि अगर आपका पेपर का लेवल इतना अच्छा नहीं है भाई कि आप पेपर में बहुत ज़्यादा नंबर नहीं ले सकते, है ना। मान लो आप 30-32 के आसपास ही सेलेक्ट ले पाते हैं नंबर, आपकी अच्छी नहीं है पकड़ पेपर में, लेकिन फिर आपको फिज़िकल की अच्छी तैयारी करनी होगी। क्योंकि मान लीजिए, देखो मैं आपको बता देता हूँ भाई, मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। अगर आप पेपर में 30 नंबर लाते हैं और आप दौड़ मार देते हैं भाई 5 मिनट से कम, तो आपको 50 नंबर यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। अब वहीं हम दूसरे कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं, जो पेपर में तो 70 नंबर लेके आए हैं, लेकिन उनसे दौड़ 6 ही मिनट में लगी, है ना, तो वो 20 नंबर लेके आएंगे। तो आप ये देखेंगे कि आपके 80 नंबर हो गए बहुत कम पढ़ने के बाद, इनके नंबर हो गए 90। ये देखिए इनके 80 हैं और पढ़ने वालों के 90। अब मैं टोटल नंबर आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। फीमेल्स के लिए जो दौड़ रहेगी वो 5 मिनट में 1 किलोमीटर रहेगी मिनिमम। वैसे ही आपको जितना कम टाइम, 4 मिनट से कम टाइम लाएंगे तो आपको जो है सबसे ज़्यादा नंबर दिए जाएंगे। वैसे ही हर 20-20 सेकंड के बाद आपको 10-10 नंबर कटते रहेंगे, है ना। 4:40 से 5 के बीच 20 मिनट, फिर 20 सेकंड कम, यानी 4:20 से 4:40 के बीच 30 नंबर, फिर 4 से 4:20 के बीच 40 नंबर, 4 से कम में 50 नंबर। तो कोशिश करना कि 4 मिनट से पहले ही आप इसको क्लियर कर लें। अब हम जो है वो कट ऑफ याद रखना 80 और 90 की। अब जो कैंडिडेट्स ने पढ़ाई की थी वो चल रहे थे 90 पे, जिन्होंने नहीं की थी वो 80 पे चल रहे थे। अब जो है, जो ऑलरेडी दौड़ अच्छी मारता है वो बंदा, अगर वो 20 फीट से ज़्यादा की जंप लगाता है ना, 20 फीट तो लगाता ही है, वो 25 नंबर लेगा। लेकिन एक जो पढ़ने वाला बंदा है, जो बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है लेकिन फिजिकली अगर वो उतना ज़्यादा फिट नहीं है, तो वो 19 नंबर लेगा। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो आपके हो गए 105 और आपके हो गए 109 नंबर। अभी भी ये लोग आगे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पढ़े भी हैं। अब आपको और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है।
अब आपको एक चीज़ है कि भाई आपको गोला फेंक, है ना, ये गोला फेंक की चीज़ मैंने आपको बता दी। आगे मैं आपको बताता हूँ जो हमारी ऊंची कूद है। अब मान लेते हैं कि आपके जो नंबर थे वो थे 119 जो ज़्यादा पढ़ते हैं, और उनके थे 105 नंबर। 109 और 105, 4 नंबर का यहाँ फ़र्क था। अगर आपकी जो हाई जंप है वो 5 फीट से ज़्यादा आती है तो आप 25 नंबर लेंगे। और जो अगर कैंडिडेट पढ़ने वाले हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ने वालों के सिर्फ यही आएंगे, अगर वो दौड़ अच्छी करेंगे ना तो तूफान ही उठा देंगे, इनके 25 नंबर आएंगे। तो इनके हो गए 134, ठीक है। नहीं, इनको मिलेंगे 13 नंबर। तो इनको 13 नंबर मिलने के बाद ये 123 हो गए, और ये देखिए ये 130, ये इनसे आगे निकल गई। ये तब है जब आप बिल्कुल बेस्ट हो। लेकिन अगर आपने पढ़ने वाले बंदे जिनके नंबर 60 से 80 70 ऐसे नंबर ला रखे हैं, और आपने इधर भी अच्छा स्कोर किया, तो इधर भी आपने 50 से लेके और 70 नंबर के बीच स्कोर किया, तो आप ये मान के चलिए कि आप 150 के आसपास स्कोर कर पाएंगे। और जो कम पढ़ने वाले बंदे हैं वो 130 135 के आसपास रह जाएंगे, आप सिलेक्शन लेके चले जाओगे। तो एक चीज़ तो आपकी बेस्ट होनी ही चाहिए भाई, या तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर रखी हो, या फिर बहुत ज़्यादा अच्छे से फिजिकल की तैयारी कर रखी हो। दोनों में हाल ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, मैनेज कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। हम हिंदुस्तानियों की, और ख़ासकर तो अपने भाइयों की, नीतीश कुमार की राज में ये वाली चीज़ें तो हैं। ठीक है, ये जब हमारा हो जाएगा क्लियर फिजिकल, तो उसके बाद आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे, मतलब आपके पास जो कैटेगरी के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है हमारी, वो क्लियर हो जाएगी, फिर आपका मेडिकल हो जाएगा, फिर आप चलेंगे ट्रेनिंग के लिए। ये ही चीज़ें थी जो हमारी सबसे मेन थी, वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें एक दो चीज़ें और हैं जो मैं आपको अभी जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से बता देता हूँ। कि जो फीस होगी वो 180 रुपये होगी हर कैटेगरी के लिए, एक्सेप्ट उन कैटेगरीज जो यूआर वगैरह है। यूआर के लिए एक 650 है, 675, बाकी सब के लिए इतनी ही होगी। अब जो आपकी एज काउंट की जाएगी, यानी कि मान लो आप 2000 में पैदा हुए, है ना, तो भाई आपके हिसाब से तो आपकी एज होनी चाहिए। लेकिन आप 2000 में भी कौन से महीने में, 8वें महीने में, है ना, 1 अगस्त के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है। अब हमने एज क्राइटेरिया भी अपना देख लिया है, फॉर्म की सारी चीज़ें हमने A to Z हम लगभग अब जो है वो देख चुके हैं। ऐसी कोई भी चीज़ मेरे हिसाब से तो नहीं है जो बची हुई हो। ठीक है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स और एडमिट कार्ड और फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से भरनी है। तो ये सब चीज़ें होने के बाद हमारा एग्ज़ाम वगैरह का टाइम आ जाएगा। तो अगर किसी कैंडिडेट को कोई भी डाउट रहता हो कि भाई हमें मतलब अभी क्या हिसाब बनेगा, है ना, तो वो सब चीज़ें तो ऑलरेडी मैंने बता दी है। अब हाँ, मेन चीज़, हाँ, सैलरी की तो बात रहेगी। देखो मैं सैलरी आपको बता देता हूँ भाई। आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो 21,700 रुपये होगी। ये आपकी ग्रोस सैलरी नहीं है। ठीक है। अब 21,700 में तो क्या ही होगा, फिर मैं आपको बता देता हूँ भाई। आपको जो HRA मिलेगा वो मिनिमम 10 से 20% मिलेगा आपकी सैलरी का। तो ये मान के चलिए लगभग 2200 रुपये से लेके और 4000 के बीच आपको ये मिलेगा। ठीक है। फिर आपको ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। ठीक है, वो भी मेरे हिसाब से लगभग 3500 के आसपास बनेगा आपका, है ना। फिर आपको डीए मिलेगा, डीए मिलेगा लगभग 55% आपको जब आप ज्वाइन करेंगे। तो 55% करेंगे तो लगभग 12,000 हो जाएगा आपका। तो ये आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी, है ना। हम इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। 39,400 के आसपास। तब तक डीए एक दो बार और बढ़ के आपकी सैलरी 40+ हो जाएगी मिनिमम, है ना। आप सोचेंगे यार 40+ में तो गुजारा नहीं होगा, तो भाई मैं आपको सीधी सीधी सी बात बताता हूँ, जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी सैलरी 50+ होगी, मैं गारंटेड लिख के दे रहा हूँ। ये क्यों होगी, क्योंकि 8th पे कमीशन आ जाएगा और आपकी जो सैलरी है वो मिनिमम 50,000 रुपये होगी। आपकी जो सैलरी है 50 से 60 के बीच में वेरी करेगी, तो 60,000 रुपये महीना कम नहीं होता भाई। आप ये मान के चलिए कि लगभग आपकी 7.5 लाख के आसपास ग्रोस सैलरी बन जाएगी, क्योंकि आपको वर्दी का पैसा भी मिलेगा हर महीने, वॉशिंग अलाउंस भी मिलेंगे। ये सब चीज़ें मिलने के बाद आपकी सैलरी 60 से ऊपर ही निकलेगी। तो 7.5 लाख यार काफ़ी ज़्यादा ठीक है। तो भाई पढ़ाई कर लेना, मैं आपको बुक्स वगैरह सारी रिकमेंड अभी कर देता हूँ भाई। देखो
कुछ कैंडिडेट्स को होगा कि भाई बुक्स वगैरह कौन सी लेनी है। इंग्लिश के लिए नीतू सिंह की बुक आती है भाई, है ना। हिंदी के लिए आप लूसेंट ले सकते हैं, लूसेंट प्लस एक नवीन व्याकरण करके बुक आती है। मैथ्स के लिए आप किरण की या राकेश यादव की। जीके के लिए तो भाई देखो तूफान एक ही चीज़ है, वो है एनसीईआरटी, आप ये पढ़े। अगर आप इतनी ज़्यादा वास्ट एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते तो लूसेंट प्लस काफ़ी सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, जैसे परमार सर हो गए हमारे, ठीक है। तो विपिन शर्मा सर हो गए, विपिन गोयल जी हो गए, ये सब टीचर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे भर भर के टीचर है ना। मैथ्स के लिए आप टीचर ले सकते हैं राकेश यादव सर को, गगन प्रताप जी को तो आप कैसे बोल सकते हैं, एस भारती सर, ये सब अपने ही लोकल हैं, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, जय छठी मैया।